एक घर में 3 भाई और एक बहन थे। उनके माता पिता चारों से बहुत प्यार करते थे। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन मंझला बेटा पढ़ता लिखता नहीं था। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, जबकि छोटा इंजीनियर बन गया। मंझला बिल्कुल अनपढ़ और गंवार बनकर रह गया। सबकी शादी हो गई मंझले बेटे को छोड़कर, क्योंकि उसे कोई लड़की देना नहीं चाहता था। बहन भी ससुराल से आती तो सबसे पहले बड़े व छोटे भाई से मिलती थी और मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि ना तो वो कुछ दे सकता था और ना ही जल्दी से घर पे मिलता था, क्योंकि वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। मंझले बेटे की शादी किए बिना ही पिताजी की मौत हो गई। माँ को बंटवारे का डर था, इसलिए माँ ने गांव से ही सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी के बाद तो मंझला भी लगन से काम करने लगा। फिर एक दिन दोनों भाई व उनकी बीवियों ने फैसला किया कि अब जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। माँ ने बंटवारे के लिए मना किया, लेकिन माँ के लाख मना करने के बावजूद बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी बंटवारे वाले दिन आ गई, मगर मंझला काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों भाई उससे कहते हैं, आज रुक जा, बंटवारा कर लेते हैं। तभी मंझला कहता है, तुम बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो वो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी बहन कहती है, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं। माँ भी कहती है, बेटा आज रुक जा। बंटवारे में 10 बीघा जमीन में से 5-5 बीघा बड़े व छोटे भाई को मिलती है और मंझले भाई को पुश्तैनी घर दे दिया जाता है। फिर मंझला चिल्लाता है, तो फिर हमारी बहन का हिस्सा कहाँ है? दोनों भाई हंसकर कहते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहन के हिस्से में तो बस ससुराल ही आता है। फिर मंझला कहता है, शायद पढ़ा लिखा होना भी बेवकूफ़ी है। आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन के नाम कर दो, और फिर तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। फिर मंझला माँ की तरफ देखता है और कहता है, सबसे बड़ी जायदाद तो मेरी माँ है। और फिर अपनी बीवी की तरफ देखकर कहता है, क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? उसकी बीवी भी अपनी सास के गले लग जाती है और कहती है, माँ से बड़ी जायदाद और क्या हो सकती है भला। फिर गवार भाई बहन से कहता है, जितना हक हम भाइयों का है उतना ही तेरा भी है। बहन रोते हुए कहती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। फिर दोनों भाई भी कहते हैं कि आज तो तू सचमुच का बाबा बन गया। और इतना कहकर चारों भाई बहन गले मिलते हैं और माँ की तरफ देखकर कहते हैं कि अब बंटवारा नहीं होगा, हम सब साथ में ही रहेंगे बचपन की तरह।